अच्छा, हम जो नंबर हर रोज इस्तेमाल करते हैं, 1, 2, 3, 100, 1000, कभी सोचा ये आए कहाँ से? आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो भारत से शुरू हुई। और ये सिर्फ जीरो की कहानी नहीं है, बल्कि इसने इसने तो पूरी दुनिया में हिसाब किताब का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए, समझने के लिए एक सवाल पूछता हूँ। कभी रोमन न्यूमरल्स से एक लंबी डिवीजन करने की कोशिश की है? अरे सोचकर ही सिर घूम जाता है ना? जरा यहाँ देखिए, बाईं तरफ रोमन में वही कैलकुलेशन है और दाईं तरफ हमारे मॉडर्न नंबर्स में। मतलब एक नज़र में ही पता चल जाता है कि कौन सा तरीका कितना कितना आसान और कितना तेज है। और यही यही तो पुरानी प्रणालियों की सबसे बड़ी मुश्किल थी। और यहीं से हम अपने पहले पड़ाव पर आते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां नंबर बड़े अजीबोगरीब थे। सवाल यह है कि आखिर पुराना मैथमेटिक्स इतना मुश्किल था क्यों? देखिए, रोमन न्यूमरल्स जैसी प्रणालियों में ना एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग थी, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये कि एक अंक चाहे कहीं भी लिखा हो, उसका मतलब वही रहता था। और इसी वजह से रोजमर्रा का जोड़ घटाना भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता था। ये काम सिर्फ एक्सपर्ट्स का था, आम लोगों के बस का नहीं। तो फिर इसका हल कहाँ से निकला? चलिए अब उस पर आते हैं। दुनिया के पहले मॉडर्न डिजिट्स, और इसका एक बहुत ही शानदार जवाब मिला प्राचीन भारत से। बात है आज से करीब 2200 साल से भी ज्यादा पुरानी, जब भारतीय विद्वानों ने ब्राह्मी न्यूमरल्स को बनाया। और यही वो अंक हैं जो धीरे धीरे समय के साथ बदलते हुए हमारे आज के 1, 2, 3 बने। हमारी कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। तो ये जो पूरा सफर था ना, वो कुछ इस तरह से आगे बढ़ा। सबसे पहले जैसा हमने देखा, ब्राह्मी न्यूमरल्स आए। फिर 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने वो जादुई कॉन्सेप्ट दिया, प्लेस वैल्यू सिस्टम का। इसके बाद 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त ने जीरो को सिर्फ एक खाली जगह नहीं, बल्कि बाकायदा एक नंबर का दर्जा दिया। और फिर इस सब का पक्का सबूत हमें ग्वालियर के एक मंदिर में मिला। अब जरा उस असली गेम चेंजर की बात करते हैं, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, यानी जगह की ताकत। कि कैसे आर्यभट्ट के सिस्टम ने अंकों को वो पावर दी जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये नंबर देखिए, 2 अकेला है तो इसका मतलब सिर्फ 2 है, बिल्कुल सीधा साधा। लेकिन जैसे ही इसके आगे 0 लगा, अब क्या हुआ? 2 तो वही है, लेकिन उसकी जगह बदल गई। और बस जगह बदलते ही अब ये बन गया 20। और एक 0 और लगा दें तो वही तो अब 200 बन गया। यही यही था प्लेस वैल्यू सिस्टम का जादू। एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया जिसने गणित की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि इस प्लेस वैल्यू सिस्टम ने एक बहुत मजबूत नींव तो रख दी, लेकिन साथ ही एक खाली जगह भी छोड़ दी। एक ऐसी जगह जिसे भरने के लिए इस पूरी पहेली के आखिरी और सबसे सबसे क्रांतिकारी हिस्से की जरूरत थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, जब 0 सिर्फ 0 नहीं रहा, बल्कि एक नंबर बन गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ना 0 का, ये आया संस्कृत के शब्द शून्य से, जिसका मतलब होता है खालीपन। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि ये विचार भारत में ही पनपा, जहां शून्यता का एक गहरा दार्शनिक मतलब पहले से ही मौजूद था। शुरू में तो जैसे पुराने भक्षाली पांडुलिपि में मिलता है, इसे सिर्फ एक डॉट, एक बिंदु की तरह इस्तेमाल करते थे, खाली जगह दिखाने के लिए। लेकिन फिर 7वीं सदी में आए महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, और उन्होंने शून्य को सिर्फ एक प्लेस होल्डर से उठाया और उसे एक असली नंबर का दर्जा दे दिया। सोचिए, ये कितना बड़ा वैचारिक कदम रहा होगा। ब्रह्मगुप्त ने 0 को डिफाइन करने के लिए कुछ नियम बनाए। जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी भी नंबर में 0 जोड़ो तो वही नंबर रहता है, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है ना? पर इन्हीं सिंपल नियमों ने इतिहास में पहली बार 0 को एक मैथमेटिकल पहचान दी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का, इस महान सोच का कोई ठोस सबूत भी है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं वो तोहफा जो पत्थर पर तराशा हुआ मिला। इस नंबर को देखिए, 270। शायद देखने में तो ये एक आम सा नंबर लगे, लेकिन पत्थर पर खुदा ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। ये नंबर मिला है भारत में ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर की एक दीवार पर।
ये लिखावट 1100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और ये हमारे आज के जीरो जैसे दिखने वाले जीरो के सबसे पुराने सबूतों में से एक है। मतलब ये इस पूरी कहानी का एक जीता जागता पत्थर पर लिखा सबूत है। और ये बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कही गई है कि भारत ने दुनिया को सिर्फ जीरो का तोहफा नहीं दिया, उसने हमें मॉडर्न मैथमेटिक्स की रीढ़ की हड्डी दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये सोचने का, दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। तो ये जो पूरा सिस्टम बना, यानी 10 डिजिट्स, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट और जीरो एक नंबर के तौर पर, यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। हमारे कंप्यूटर, हमारे स्मार्टफोन, साइंस, हर एक चीज की जड़ में यही महान खोज है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है ना, कि ऐसी और कौन सी सिंपल सी दिखने वाली चीजें हैं हमारी जिंदगी में जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद उनके पीछे भी ऐसी ही कोई जबरदस्त क्रांतिकारी कहानी छिपी हो।